सरेंडर स्टेज में है। बहुत ही डिफिकल्ट, इसकी तो एक स्टेज ही बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं रीडिंग करती हूँ और उनके एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत हार्ड जर्नी है, लेकिन अगर आप इसको मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो उतनी जल्दी आप इस जर्नी से रीयूनियन की स्टेज पर आते हैं। और कब ये ज़्यादातर जो अवेकनिंग होती है 28 या 29 ईयर्स की एज में होती है, इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट होती है, ठीक है। और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि मैरिड होते हैं, तो ये होता है कि इसमें लस्ट वाली कोई चीज़ नहीं होती। एज फ्रेंड्स वो मिलके जो ये यूनिवर्स को सर्व करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ डीएफ्स मुझे इस तरह के क्वेश्चन करती हैं कि वो थर्ड पार्टी में हैं, वो कब आएंगे, इस तरह से। अब मैरिज हो गई तो आप बताइए, मैरिज हो गई तो वो क्या इंसान अपने फैमिली को छोड़ के आपके लिए आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इस को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए, ठीक है। इसमें इस जर्नी में ये जरूरी नहीं होता कि आप मिले ही, ठीक है। और ये आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है कि आप मिले, कितना पास टाइम में आपने इनर वर्क किया है और कितना इस टाइम में आपने इनर वर्क किया है, वो इस पे डिपेंड करता है। और कुछ तो इस तरह के क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि वो 10-15 साल से मैरिड हैं, उनकी अरेंज मैरिज हुई है, और तब अब जाके उनको पता चला कि वो एक दूसरे के ट्विन हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका डिवाइन टाइम नहीं आया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जर्नी में होती है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनका जो है रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, मतलब स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और इस जर्नी में बहुत लोग क्या चिढ़ जाते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन जिस तरह से मैं रीडिंग की है और मैंने ये देखा है कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, आपकी अवेकनिंग नहीं स्टार्ट होगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग के लिए, ठीक है। वो थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है, वो अपनी हायर सोल पे और हायर फ्रिक्वेंसी पे जाना शुरू करती है। अगर उसको ट्रिगर नहीं मिलेंगे तो वो भी ऐसे ही आराम से बैठी रहेगी जैसे कि और आराम से अपना डेली रूटीन का काम करते हैं, ठीक है। ये जो डीएम और डीएफ होते हैं, ये एक सिल्वर कॉर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कई तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और उनको ये लगता है कि किस तरह से मैं इनकी मेमोरीज से बाहर आऊँ, क्योंकि एक बार आई कांटेक्ट हो गया या एक बार मिल गए तो 24/7 एक दूसरे को वो याद करते हैं। तो बहुत कॉर्ड डीएफ बहुत कोशिश करती है कॉर्ड कटिंग की, लेकिन इनके साथ कॉर्ड कट नहीं हो सकती। ट्विन फ्लेम है और उनसे बात नहीं होती, क्या उनको रियलाइज होता है? डेफिनेटली उनको रियलाइज होता है, जैसे आप याद करते हैं वो भी आपको याद करते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं स्टार्ट होगी, जब तक आप एक बड़े लेवल पे जाके आप यूनिवर्स को सर्व नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, जब आप यूनिवर्स को सर्व करना शुरू करेंगे, तब आपके पार्टनर भी आपके लेवल पे आते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमें डॉग से ज़्यादा अटैच होते हैं, या एनिमल से या बर्ड से हम उनको खाना दे रहे हैं, तो क्या अब हमारा रीयूनियन हो जाएगा? देखिए, ये आम लोग भी दे देते हैं। आपका यहाँ पे जो आया है ना पर्पस जो है, वो उस लेवल तक का होता है कि आप छोटे काम से स्टार्ट करके एनजीओ तक जाएं। यहाँ पे आपका काम क्या होता है? सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज लाना, और कुछ ऐसा चेंज लाना कि जो सोसाइटी में एक पार्ट जो नेगेटिव है उसको इतनी उस पर वर्क करना कि उसमें पॉजिटिविटी आए। तो ये एक हाई लेवल का काम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डेली डॉगी को आप खाना दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो आपका पर्पस पूरा हो गया, इतनी जल्दी नहीं होता। एक से तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 धीरे
इस अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करके आए हैं, उस पर आपने हाई लेवल तक जाना होता है। ठीक है, आपके पार्टनर, आपने पूछा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप, मैंने बोला ना, आप याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हैं, उनको भी महसूस होता है कि आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप है और आपके साथ वो फुलफिल महसूस करते हैं, लॉयल्टी। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, जैसे डीएम को, डीएम एनर्जी जो होती है, वो चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो ज़्यादातर ये मेल में अगर पाई जाती है तो ये कहा जाता है कि वो थोड़े फ्लर्टी होते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको एक वो एनर्जी चाहिए होती है, वो पॉजिटिविटी चाहिए होती है, जिसके लिए वो खुद को कंप्लीट नहीं महसूस करते। जब वो अपनी डीएफ से मिल लेते हैं, उसके बाद उनका वो फ्लर्टिंग नेचर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से डीएफ स्पिरिचुअल लेवल पे ऊपर बढ़ती है, इसी तरह से डीएम भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। चाहे डीएम पहले ज़्यादा इतने स्पिरिचुअल नहीं होते, लेकिन जिस तरह से डीएफ मेडिटेशन करती है या इनर वर्क करती है या सेल्फ लव करती है, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। आज अगर डीएफ सैड है तो यही एनर्जीज डीएम तक जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक दूसरे को अब्यूज मत कीजिए। आप जिस तरह की एनर्जी में रहेंगे, आपके डीएम की एनर्जी भी उसी तरह की होगी। आपको बहुत बच्चों की तरह से मानते हैं एंड सपोर्ट आपको उनकी तरफ से मिलेगी। देखिए, आपका पहले भी आया था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अभी भी ट्विन फ्लेम स्टेजेस आपकी चल रही हैं। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जो आपकी चाइल्डिश नेचर है, जो चीज चेज करने की है, तो आप उससे बाहर आइए। कुछ लोग कह देते हैं हमने सरेंडर कर दिया। बोलने से सरेंडर नहीं होता। सरेंडर पता कब होता है? जब आप डीएम के मैसेज का, कॉल का इंतजार नहीं करते, ऑनलाइन होके ये नहीं देखते अब आएगा मैसेज। जब आप उनको मेंटली चेज करना बंद कर देते हैं ना, और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब कम्युनिकेशन होगी, तब रीयूनियन होगी, तब जाके आपकी वो होती है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यूनिवर्स सब कुछ कर सकते हैं, आपके डीएम सब कुछ कर सकते हैं। वो ट्रिगर कर करके आपको उस लेवल तक ले आते हैं कि आप अपने उस हायर सोल लेवल तक पहुंच पाएं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए। और मैनिफेस्ट से मुझे ये भी याद आया कि क्या करते हैं कि ये जैसे टैरो कार्ड रीडिंग जो जर्नल होती है, कुछ इस तरह की देख के कि मैनिफेस्ट कीजिए, सारा फोकस मैनिफेस्टेशन, बस मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट। अकेले मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो आपका सोल पर्पस है उसके ऊपर वर्क कीजिए, तब ये आपकी मैनिफेस्टेशन काम आएगी। अकेला मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन इसलिए भी होती है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही वाइब सेंड कीजिए। ठीक है, रितु झा जी आप पूछ रही हैं मेरा क्या कनेक्शन है, आप किसके साथ कनेक्शन में ढूंढूं? आप एक बार उनका नाम बताइए। पलक ठाकुर, अंकित की फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन फॉर मी। देखते हैं अंकित की फीलिंग फॉर, अंकित की फीलिंग फॉर पलक। अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा। वो जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है, और आपको भी ऐसे समझते हैं कि स्पिरिचुअल है और वन साइडेड अभी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से हो, इसीलिए आप रीडिंग करा रहे हो। और पर फिर भी उनको लगता है यू आर वर्थ ऑफ लव। रीचिंग आउट मीन्स कि अगर आपको कोई बात है तो आप जिस पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उससे आप अपनी बात शेयर कीजिए। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे अपनी बात शेयर कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो इन्फिनिटी टैरो 111 कीजिए।